हेलो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है कि शनि अलग अलग भाव में मकर लगन में होता है तो कैसे फल देता है। मकर राशि और कुंभ राशि को शनिदेव रूल करते हैं। तो इस कुंडली में यानी मकर लगन की कुंडली में शनि अत्यंत योग कारक ग्रह हो जाएंगे, क्योंकि वो लगन के स्वामी है। तो लगन के स्वामी होने की वजह से कुंडली में जहां पे भी वो प्लेस्ड होंगे, वो उस भाव की वृद्धि करेंगे। उस भाव में जहाँ बैठेंगे, जहाँ से जहाँ देखेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, या फिर शनि की महादशा अंतरदशा जब चलेगी, तो उस कुंडली में शनि योग कारक ग्रह यानी कि अच्छे फल देने वाले होंगे। बट डिपेंड्स कि कुछ हाउसेस में शनि नकारात्मक प्रभाव भी देते हैं, उसकी हम जानकारी लेंगे। बट अदरवाइज योग कारक ग्रह जो होता है वो अच्छे फल देता है, कुंडली के लिए वो अच्छा हो जाता है। अब शनि का स्वभाव कैसा है हम देखेंगे तो शनि जो है वो कर्म के कारक है। जब शनि की महादशा अंतरदशा आती है तो तुम्हें तुम्हें किसी कर्म में वो हमेशा रखते हैं। कोई भी कर्म हो, तुम्हारे जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, खास करके ऑयल गैस पेट्रोलियम मैकेनिकल इंडस्ट्री, तो उसमें वो बहुत वृद्धि देते हैं अगर शनि अच्छे प्लेस्ड हो तो कुंडली में। और तुमको हमेशा किसी काम में वो बिजी रखेंगे, जो भी आपका प्रोफेशन है आपको अपॉर्चुनिटीज देंगे, काम में व्यस्त रखेंगे, और उसका परिणाम होगा कि आपको धन भी मिलता रहेगा। तो ये शनि का स्वभाव होता है। शनि बिजनेस माइंडेड इंसान को बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है, और डिसिप्लिन भी वो देता है। तो शनि के ये एक सामान्यतः फल होते हैं। अब मकर जो है वो मकर राशि शनि की है, तो इसमें वो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे खुद को। अब हम जानेंगे कि अलग अलग भाव में मकर लग्न में वो कैसे रिजल्ट देते हैं। तो शनि मान लीजिए कि इस कुंडली में लगन में ही पड़े हो, यानी कि 10 नंबर की राशि मकर में, क्योंकि ये मकर लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे वो अच्छा राजयोग बना देंगे। राजयोग जो रहेगा वो ससा यानी कि शश नाम का जो पंच महापुरुषों में राजयोग है वो बन जाएगा। इंसान की पर्सनैलिटी बहुत प्लीजिंग होगी, डिसिप्लिन होगा, अच्छे निर्णय लेने वाला होगा, धन दौलत ऐश्वर्य सारी चीजें उसको जन्मजात प्राप्त होगी, क्योंकि वो राजयोग पर्सनैलिटी में लेके वो जन्म उसका हुआ है। धन का स्वामी होकर लगन में बैठने की वजह से धन की कभी भी कमी नहीं रहने वाली। अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपने अच्छे स्वभाव से वो धन कमा लेगा, और लाइफ में एक बहुत अच्छी राशि वो जमा लेगा। और शनि जो है वो स्लो रिजल्ट देने वाले होते हैं, तो शनि उत्तरार्ध में बहुत अच्छे फल देते हैं कंपेयर टू पूर्वार्ध में। तो एक 30-35 एज के बाद शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, इंसान को धनवान बना देंगे। परिवार से, कुटुंब से वो मिलनासार रहेगा, परिवार का सपोर्ट उसे बहुत अच्छा मिलेगा, और कभी भी धन की कमी उसके लाइफ में नहीं आने वाली। थोड़ी सी वाणी उग्र हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्रकार से क्रूर ग्रह है, निगेटिव प्लैनेट है, तो वाणी में उग्रता वो थोड़ी बहुत देगा। अदरवाइज धन कुटुंब वाणी के रिलेटेड बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, पर्सनैलिटी के लिए अच्छे रिजल्ट देगा, और इंसान अपनी पर्सनैलिटी की वजह से समाज में पहचाना जाएगा। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जहां पे वो बैठेंगे वहां से तीसरी दृष्टि पर नजर डालेंगे, यहाँ से पराक्रम भाव पर नजर जाएगी। शत्रुओं का खात्मा हो जाएगा, शत्रु के ऊपर इंसान प्रभावी रहेगा। अपने मेहनत के कारण वो अच्छा कर्म करके मेहनत से स्थितियों को वो अनुकूल बना लेगा। छोटे भाई बहनों से रिलेशन अच्छे होंगे। परिवार में शादी का योग बनाएगा, थोड़ा सा डिले जरूर होगा, लेकिन जो लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा होगा। डेली वेजेस के लिए शनि बहुत अच्छा हो जाएगा। और शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो करियर पे पड़ेगी, तो करियर में चार चांद लगा देगा। बिजनेस करता है तो उसमें तरक्की, उन्नति, ये बहुत मुमकिन है कि आप अपना बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो कर ले, जब कभी भी शनि की दशा महादशा वहां पे आपके लाइफ में आएगी तब। खास करके शनि की महादशा इंसान के लिए बहुत अच्छा फल देने वाली यहाँ पे सिद्ध होगी। तो बिजनेस में इंसान बहुत अच्छी तरक्की करेगा, जो भी काम करेगा उसमें उसका मन लगेगा, और पूर्ण अपना योगदान देके उसको अच्छी तरीके से वो संपन्न करने वाला जरूर होगा। तो पर्सनैलिटी में शनि अच्छा फल देंगे। शनि अगर द्वितीय भाव में है तो यहाँ पे धन कुटुंब वाणी के स्थान में आने की वजह से बहुत अच्छा परिवार से मेलजोल रहेगा, धन की कभी कमी नहीं आने वाली। इंसान को ऐसा शनि करोड़पति भी बना देता है, राजा से रंक, रंक से राजा। तो शनि अच्छे प्रभाव में जब होगा तो रंग से राजा बना देगा, और बुरे प्रभाव में होगा तो राजा से रंग बना देगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वृद्धि देने वाला होता है शनि, रंग से राजा बना देगा, और थोड़ी सी वाणी उग्र कर देगा, क्योंकि शनि का स्वभाव है वाणी उग्र करना, और वाणी के स्थान में शनि बैठने की वजह से वाणी थोड़ी उग्र जरूर होगी।
बट अदरवाइज उनको परिवार से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, परिवार से डिसिप्लिन सीखने को मिलेगा और उत्तर उत्तर वृद्धि धीरे धीरे होती रहेगी। अपने तीसरे दृष्टि से माता गाड़ी भूमिवान के स्थान को देखेगा तो माता से अच्छे रिलेशन होंगे। यहाँ पे बड़ा घर योग जरूर बनाएगा शनि उसकी दशा अंतर्दशा में, और कोई बड़ा वाहन उसके लाइफ में जरूर आएगा। उसके बाद शनि सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो स्ट्रेस, टेंशन ये दूर करने वाला होगा और गूढ़ विद्या में रुचि जरूर देगा। अपनी दसम दृष्टि से शनि जो है वो एकादश भाव पे दृष्टि डालेगा, तो आय के एक से ज्यादा स्रोत वहां पे बने रहेंगे और धन की कभी भी इंसान के लाइफ में कमी नहीं आने वाली, कहीं ना कहीं से धन उसे जरूर मिलता रहेगा। तो इस भाव में शनि इंसान को पैसे वाला बनाता है, धन वाला बनाता है। हालांकि थोड़ा लेसन वो देते हैं, क्योंकि शनि का स्वभाव है वो पहले सिखाता है, आपको गिराता है और उसके बाद वो वहां पे आपको तरक्की देता है। तो एक दो बार लाइफ में गिरने के चांस जरूर आएंगे, लेकिन फिर आदमी ऐसा उठेगा कि उसको लाइफ में फिर धन की कभी भी कमी नहीं रहने वाली। तो ये शनिदेव का स्वभाव होता है। द्वितीय भाव में शनि अच्छा फल देंगे, तो यहाँ पे भी ससा नाम का पंच महापुरुष योग में जरूर वो शनि बनाएंगे। शनि अगर तृतीय भाव में है तो यहाँ पे गुरु के राशि में आ जाते हैं, तो यहाँ पे मेहनत कराएंगे शनि, खपाएंगे, घुमाएंगे, कम्युनिकेशन में ग्रोथ देंगे और उसके बाद इंसान के लाइफ में स्थितियां अनुकूल बनेगी। तो पराक्रम स्थान में होने की वजह से वैसे शत्रुओं का वहां पे खात्मा हो जाता है, शत्रु इंसान को तकलीफ नहीं देंगे। कंपटीशन में भी शनि अच्छा होता है। छोटे भाई बहनों से रिलेशन में भी कहीं ना कहीं से थोड़ी कटुता वहां पे जरूर जरूर रहेगी, क्योंकि शनि का स्वभाव उग्र होता है, तो थोड़ी कटुता रहेगी। लेकिन उत्तरार्ध में जैसे हमने कहा जीवन के, वो शनि बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। तो 35-36 एज के बाद शनि अच्छा फल देंगे, मेहनत कराएंगे लेकिन मेहनत के रिजल्ट भी देंगे। शनि की तीसरी दृष्टि से यहाँ पे बुद्धि के स्थान पर, पेट के स्थान पर या फिर हायर एजुकेशन और संतान के स्थान पर शनि दृष्टि डालेंगे, तो ये दृष्टि अच्छी मानी जाएगी। यहाँ पे इन सब चीजों के रिलेटेड अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नवम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो इंसान को धार्मिक बनाएंगे, भाग्यवान बनाएंगे, पिता से अच्छे रिलेशन होंगे। और द्वादश भाव पे दृष्टि जाएगी तो फॉरेन इंसान ट्रैवल जरूर करेगा, छोटी मोटी यात्राएं करेगा, फॉरेन सेटलमेंट का भी योग यहाँ पे शनि बनाते हैं। खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन उस खर्चों को इंसान कंट्रोल करने वाला होगा। तो तृतीय भाव में मिले जुले फल रहेंगे। चतुर्थ भाव में शनि अगर बैठते हैं तो यहाँ पे माता गाड़ी भूमिवान के स्थान में हो जाते हैं और साथ में साथ नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे नीच के होने की वजह से माता के हेल्थ को प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी का कोई योग बनता है तो उसमें बहुत सावधानी के साथ आपको निर्णय लेने होंगे। चार लोगों से पूछकर ही आप किसी प्रॉपर्टी का सौदा करें, अदरवाइज थोड़ा सा रुक जाए। अगर अच्छी कोई प्रॉपर्टी डील मिलती है तो उसमें फिर आगे बढ़ सकते हैं, बट अदरवाइज शनि के यहाँ पे आपको उपाय जरूर करने पड़ेंगे ताकि स्थिति आपके अनुकूल बने। तो शनि को शनिवार के दिन जो है शनि मंदिर जाकर तेल तिल का दान जरूर कीजिए, शनिदेव को चढ़ाइए। शनिदेव को मतलब अच्छे दिल से आप अपने कर्मों के ऊपर जो है आपको माफी मांगकर कुछ गलत कर्म किए हैं तो, और अच्छे कर्म करने की बुद्धि दे, इस प्रकार से शनिदेव का आप नमन करेंगे तो यहाँ पे शनि फिर आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। तो शनि के उपाय करके यहाँ पे हमको शनि को अच्छा करना होता है। हालांकि शनि का रत्न आप यहाँ पे नहीं पहन सकते क्योंकि ये शनि की नीच राशि है। तो माता के हेल्थ को प्रॉब्लम और गाड़ी भूमि वाहन इन सब चीजों में निगेटिव रिजल्ट शनि देंगे, उसको पॉजिटिव करने के लिए आपको शनि के उपाय करने चाहिए। तृतीय दृष्टि से सिक्स्थ हाउस को देखेंगे तो शत्रु कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देते रहेंगे, गुप्त शत्रु शनि यहाँ पे रखेंगे। हेल्थ को प्रॉब्लम वहाँ पे शनि की दशा अंतर्दशा में लगा रहेगा। बिजनेस में यहाँ पे जो है वो निर्णय गलत लिए जाएंगे तो उसके वजह से बिजनेस में भी नुकसान होंगे। और पर्सनैलिटी के स्थान पर दृष्टि डालेंगे तो इंसान को एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पर्सनैलिटी जरूर बनाएंगे और इंसान को जो है मेहनत करनी पड़ेगी अगर तरक्की पानी है तो शनि के चतुर्थ भाव में यहाँ पे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। शनि पंचम भाव में है तो ये पेट को अच्छा कर देंगे, क्योंकि मित्र राशि में है शुक्र की, पेट को अच्छा करेंगे, संतान सुख देंगे, साथ ही साथ हायर एजुकेशन में भी अच्छा वहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। और पेट संबंधी जो समस्याएं है वो इस शनि की दशा अंतर्दशा में वो आपकी चली जाएगी। और ओवरऑल शनि जो है बुद्धि को भी वो शार्प बनाने वाले होंगे। शनि तृतीय दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो विवाह का योग बनाएंगे। शनि एकादश भाव को देखेंगे तो धन दौलत कमाने का योग बनेगा, कहीं ना कहीं से धन के स्रोत यहाँ पे बनते रहेंगे। और द्वितीय स्थान को देखेंगे तो परिवार से मेलजोल यहाँ पे बना रहेगा।
तो पंचम भाव में शनि के ओवरऑल अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि वो मित्र राशि में है और कुंडली का जो है त्रिकोण स्थान है, तो त्रिकोण में गया हुआ लग्नेश ये हमेशा धन की वर्षा कराता है और करियर में अच्छे रिजल्ट देता है। ओवरऑल इंसान की प्रगति होती है और बुद्धि भी शार्प हो जाती है। शनि अगर 6th हाउस में है तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे क्योंकि वो भाव गलत है। हालांकि मित्र राशि में है इसलिए जो धन है अगर आप किसी को देते हैं तो कभी ना कभी वो धन आपको वापस जरूर मिलेगा, लेकिन शत्रुओं को यहाँ पे शनि भरमार रखेंगे और हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम शनि जरूर देंगे क्योंकि ये भाव गलत है। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से 8th हाउस को देखेंगे तो कहीं ना कहीं से टेंशन स्ट्रेस वहां पे बना रहेगा। द्वादश भाव को देखेंगे तो खर्चे यहाँ पे शनि की दशांतर दशा में बढ़े चढ़े रहेंगे, उसको कंट्रोल करना आपका काम होगा। और दशम दृष्टि से पराक्रम के भाव को देखेंगे तो यहाँ पे छोटे भाई बहनों से थोड़ा ट्रबल या फिर मेहनत करना, मेहनत के रिजल्ट इतने अच्छे ना मिलना, तो इन सब परेशानियों से इंसान वहां पे जूझता रहेगा। तो खास करके हेल्थ के रिलेटेड यहाँ पे शनि के निगेटिव प्रभाव जरूर मिलेंगे। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए जैसे हमने चतुर्थ भाव में बोला तो शनि के उपाय आप जरूर कीजिए और इस स्थान में आपको जो नीलम रत्न है शनि का वो आपको नहीं पहनना चाहिए क्योंकि आपके निगेटिव रिजल्ट में वो बढ़ोतरी कर देगा, तो यहाँ पे नीलम रिकमेंडेड नहीं होगा। अगर शनि सप्तम भाव में है तो लग्नेश का सप्तम भाव को जाना और सप्तम भाव को देखना सप्तम दृष्टि से ये बहुत अच्छा योग बन जाता है। विवाह में सामंजस्य बना रहेगा, विवाह के योग बनेंगे, कहीं ना कहीं से धन दौलत वहाँ पे मतलब इंसान इकट्ठा करता रहेगा, डेली वेजेस इंसान की इम्प्रूव होगी और पारिवारिक सुख के लिए शनि अच्छा माना जाएगा। हालांकि जीवन साथी थोड़ा डिसिप्लिन रहेगा, थोड़ी बहुत मतभेद वहाँ पे शनि की वजह से होंगे, बट फिर भी शनि इंसान की लाइफ को पटरी पे रखने वाला जरूर होगा। शनि तृतीय दृष्टि से भाग्य के भाव को देखेगा तो भाग्य में वृद्धि, पैसे का आगमन, ईश्वर के प्रति कहीं ना कहीं से रुचि, आस्था, पिता से अच्छे रिलेशन, पर्सनैलिटी में अच्छे रिजल्ट देना सप्तम दृष्टि से। और दशम दृष्टि से माता के स्थान को देखेगा तो माता के हेल्थ में इंप्रूवमेंट, कोई बड़ा घर लेने का योग यहाँ पे शनि की दशांतर दशा में जरूर बनेगा। कोई वाहन भी आप ले सकते हो, उसका इंसान को फायदा जरूर होगा। शनि अगर अष्टम भाव में है तो यहाँ पे कुंडली का वर्स्ट हाउस होता है ये, और यहाँ पे सूर्य यानी कि शत्रु की राशि में चले गए तो एक तो करेला ऊपर से वो नीम चढ़ा हो गया, तो ये बहुत निगेटिव रिजल्ट यहाँ पे शनि देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट देंगे, हेल्थ में परेशानियां, छोटी मोटी चोट चपेल दुर्घटना होना, इस प्रकार के योग शनि देंगे अगर मंगल के साथ या राहु के साथ है तो यहाँ पे शनि के उपाय आपको डेफिनेटली करने चाहिए जो हमने बताया पहले भी। तो वो उपाय आप शनि के डेफिनेटली करके यहाँ पे थोड़ी बहुत जो निगेटिव रिजल्ट है उसको कम आप जरूर कर सकते हैं। इस शनि में अगर जो शनि है उसके ऊपर गुरु का प्रभाव है तो आप ज्योतिष विद्या सीख सकते हैं, तंत्र मंत्र गुड़ विद्याओं में भी आपकी रुचि वहां पे हो सकती है और उसका इंसान को फायदा भी हो सकता है। और ऐसा शनि अगर गुरु के प्रभाव में हो या किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में हो तो इंसान को दीर्घायु जरूर देता है। तो अष्टम भाव वाला शनि तकलीफ देगा, परेशानियां देगा, लेकिन दीर्घायु जरूर बनाएगा। अपनी तृतीय दृष्टि से बिजनेस को स्थान को देखेंगे तो बिजनेस में लॉस, बिजनेस हाथ से जाने का खतरा बना रहेगा। सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे तो जो वाणी है उसमें कटुता, परिवार से दूर जाना, धन का वहां पे व्यय होना, अभाव रहना। और पंचम भाव पे दृष्टि डालेंगे तो पेट संबंधी कोई ना कोई परेशानियां लगी रहना, संतान से कष्ट होना, इस प्रकार के योग शनि यहाँ पे बनाएंगे। तो अष्टम भाव में शनि के उपाय करने चाहिए और नीलम रत्न यहाँ पे नहीं पहनना चाहिए। शनि अगर भाग्य भाव में है तो यहाँ पे लग्नेश का भाग्य भाव में जाना इंसान को भाग्यवान बनाता है, महाभाग्यवान ऐसा इंसान हो जाता है अगर गुरु की दृष्टि वहां पे पड़ती है, किसी पॉजिटिव प्रभाव में शनि है तो। और धन का आगमन कहीं ना कहीं से यहाँ पे शनि कराते रहेंगे, तो यहाँ पे कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया ये शनि, भाग्यवान ऐसा जातक जन्म से होता है। तो ये शनि की बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, ईश्वर के प्रति भी ऐसा शनि आस्था रखता है, धर्म कर्म के कर्मों में हमेशा शनि इंसान को रखेगा और छोटी मोटी यात्राएं, फॉरेन ट्रेवल्स भी ऐसा शनि देता रहेगा जिसका उसे फायदा होगा। तृतीय दृष्टि से शनि की जो रहेगी वो एकादश भाव पे पड़ेगी, तो आय के एक से ज्यादा स्रोत, फॉरेन ट्रेवल्स, धन का आगमन कहीं ना कहीं से होता रहना। सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो पराक्रम में वृद्धि, शत्रु का खात्मा होना और मेहनत करके इंसान अपनी स्थितियों को अनुकूल बना लेगा। और 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा तो हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट यहाँ पे शनि देंगे और शत्रुओं को खत्म करने वाले होंगे। तो यहाँ पे शनि के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब कभी भी शनि की दशा अंतरदशा चलेगी।
तो ऐसे भाव में आप नीलम जरूर पहनिए। शनि अगर दशम भाव में है तो यहाँ पे शनि उच्च के हो जाते हैं। ऐसा इंसान हमेशा अच्छे कर्मों में रहेगा, कर्मशील रहेगा, कर्मों में हमेशा उसकी इच्छा रहेगी और अपने कर्मों से वो पहचाना जाएगा। अगर जॉब करता है तो उसे शीघ्र ही पदोन्नति मिलेगी, अच्छे कंपनी में रहेगा, अच्छा प्लेसमेंट उसका होगा, धन का कहीं ना कहीं से आगमन जरूर होगा और उसके प्रमोशन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये शनि कुंडली के लिए बहुत अच्छा हो गया, अच्छे रिजल्ट देगा। पिता के लिए अच्छा हो जाता है, कर्म के लिए अच्छा हो जाता है, पिता की हेल्थ अच्छी होती है शनि की दशा अंतर्दशा में, और पिता के वजह से इंसान बहुत कुछ सीखता भी है। शनि तृतीय दृष्टि से फॉरेन ट्रैवल को देखेगा तो यहाँ पे फॉरेन सेटलमेंट का योग शनि बनाएगा। फॉरेन में सेटल होके यहाँ पे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे शनि की वजह से। बिजनेस में ग्रोथ देने वाला होगा। माता के हेल्थ में अच्छी यहाँ पे इंप्रूवमेंट लाएगा, माता से रिलेशन अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी का योग यहाँ पे शनि बनाएंगे। और दशम दृष्टि से जो शनि विवाह के स्थान को देखेंगे तो विवाह में भी बढ़ोतरी होगी, विवाह अच्छा होगा, विवाह के योग बनेगा और डेली वेजेस में भी ऐसा शनि बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देगा। तो इसमें शनि का नीलम रत्न पहना जा सकता है और डेफिनेटली पहनना चाहिए क्योंकि वो शनि के और अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये शनि की अच्छी प्लेसमेंट है। शनि अगर एकादश भाव में है तो यहाँ पे लग्नेश उठकर एकादश भाव में चले जाना और धनेश होकर भी शनि एकादश भाव में चले जाना, तो यहाँ पे शनि बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। धन का कहीं ना कहीं से आगमन जरूर होगा लाइफ में, धन की कमी पूरे लाइफ में नहीं होगी कभी। और ऐसा इंसान जो हो, शनि अगर डिग्री वाइज बल लेके बैठा हुआ है, अच्छा बल है उसमें शनि में, तो डेफिनेटली ये करोड़पति इंसान को जरूर बनाएगा। तो ये शनि के लिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। बड़े भाई बहनों से रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट रहेगा। बिजनेस करते हैं तो उसमें बड़े भाई यहाँ पे योगदान देने वाले होंगे जातक को। और ऐसा जातक जो होता है वो हमेशा किसी न किसी चीज से लाभ ही करने वाला मिलता है। तो ये शनि की ये भी बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। शनि अपनी तृतीय दृष्टि से लगन को देखेगा तो लगन में इंप्रूवमेंट, अच्छे डिसीजन लेना, समाज में अच्छा दायरा होना और डिसिप्लिन पर्सनैलिटी होना जो कि लोगों के काम आ सके, तो ऐसे रिजल्ट शनि बहुत अच्छे रिजल्ट यहाँ पे देगा। पंचम भाव पे दृष्टि डालेगी तो पेट संबंधी रोग जो है नष्ट करेगा, पेट को स्ट्रांग बनाएगा, स्टमक को स्ट्रांग बनाएगा। संतान उसकी कहाँ मानने वाली होगी और संतान डिसिप्लिन में रहने वाली होगी। और यहाँ पे संतान के लिए भी ये शनि बहुत अच्छा काम करेगा और हायर एजुकेशन का योग भी जरूर बनेगा। शनि अष्टम भाव में दृष्टि डालकर यहाँ पे रोग जो होंगे उसके या फिर चोट दुर्घटना इसके योग फिर वो शनि नहीं बनाएगा और ज्योतिष विद्या में एक प्रकार से इंटरेस्ट शनि देने वाला होगा। तो स्ट्रेस टेंशन रिड्यूस करके अच्छे फल देने वाला शनि यहाँ पे हो जाता है और दीर्घायु भी देता है। शनि द्वादश भाव में है तो यहाँ पे भाव गलत होने की वजह से अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। खर्चे इंसान के लाइफ में बड़े चढ़े रहेंगे। हेल्थ में यहाँ पे प्रॉब्लम, हेल्थ की वजह से खर्चे होना, धन का व्यय होना, कहीं ना कहीं से धन आएगा तो खर्चा होने के लिए रेडी रहेगा। हालांकि ऐसा जातक जो होता है वो धन वाला होता है क्योंकि धन इंसान के पास है तभी वो खर्चे होंगे, बट फिर भी धन 1 रुपए वो कमाएगा तो 2 रुपए उसके खर्चे हो जाएंगे। इस प्रकार का योग यहाँ पे शनि बनाएंगे। खास करके शनि अगर अशुभ प्रभाव में है तो जेल यात्रा भी करा सकते हैं। फॉरेन में जाकर ऐसा इंसान सेटल होगा, वहां पे उसकी उन्नति होगी। अगर गुरु की दृष्टि है तो यहाँ पे डेफिनेटली फॉरेन ट्रैवल का योग समझना चाहिए। शनि तृतीय दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेगा तो परिवार से कहीं ना कहीं से विच्छेद, परिवार से दूर जाने का योग, दूर रहने का योग परिवार से, धन का व्यय, खर्चा होना, बट फिर भी शनि फॉरेन ट्रैवल में जाके अच्छा रिजल्ट देगा। सिक्स हाउस पे सेवन दृष्टि डालेगा तो रोग ऋण शत्रु दुर्घटना जो है उसके रिलेटेड निगेटिव रिजल्ट देगा। और 10वीं दृष्टि कर्म के स्थान पे डालेगा तो यहाँ पे बिजनेस में लॉस होने के योग, अचानक बिजनेस बंद पड़ने के योग, इस प्रकार के शनि यहाँ पे योग दे सकता है अगर अशुभ प्रभाव में है तो इसमें आप एक बात जरूर याद रखिए, प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, पंचम स्थान, सप्तम, नवम, दशम, एकादश, इन भाव में नीलम पहना जा सकता है। इसके अलावा जो भाव है उसमें अच्छे ज्योतिष्य से आप कुंडली का विश्लेषण जरूर कीजिए और तब आप अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आप नीलम अदर हाउस में भी पहन सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वहाँ पे शुभ प्रभाव हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव हो। बट अदरवाइज इन सब भाव में जो हमने अभी आपको बताया तो उन भाव में आप शनि का नीलम जरूर पहन सकते हैं। अदरवाइज शनि के उपाय आप जरूर कीजिए।
कुछ आपके कमेंट है तो हमें लिख के आप ज़रूर भेजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।